अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो इंतहाई मोटिवेशनल है, खुसूसन ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए। आज आपको मिलवाना है एक ऐसी लड़की से जो कि लाहौर नहर के ऊपर पंचर लगाती हैं मोटरसाइकिलों को, साइकिलों को, रिक्शों को, गाड़ियों को। आखिर ये ऐसा काम क्यों करती हैं जो कि सरासर मर्दाना है? ये काम मर्दों के करने वाला है, मगर ये लड़की होकर, नाजुक होकर, फिर खूबसूरत होकर ये काम कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? तो आइए साइमा से जानते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिन में कितने पंचर लगा लेती हैं गाड़ियों को? भाई तकरीबन 10, 15, 20, 30, 40 तक भी आ जाते हैं, 50 तक भी आ जाते हैं जितने। तो इतने पंचर लगा के आप दिन के कितने पैसे कमा लेती हैं? मैं तकरीबन भाई 3 से 4 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। 3 से 4 हज़ार? जी माशाल्लाह, 3 से 4 हज़ार रुपये ये रोज़ाना यहाँ से कमाती हैं। 2 हज़ार कमाई जाती है, किसी दिन 3 हज़ार, किसी दिन 4 हज़ार। जैसे ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं तो फिर 4 हज़ार तक कमा लेती हूँ। अभी आप यहीं पे रहिएगा, आपको ये बताएंगे कि ये काम क्यों कर रही हैं। उससे पहले मैं कुछ और सवालात करता हूँ। मुझे अब ये बताएं कि लड़कियाँ तो बड़ी नरमो नाजुक होती हैं, फिर उनको ये भी होता है कि कहीं हमारा रंग ना काला हो जाए, हमारी जिल्द ना ख़राब हो जाए, महंगे महंगे मेकअप भी करती हैं। तो आपको ऐसा कोई डर नहीं लगता कि कहीं मैं काली ना हो जाए? नहीं भाई, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता, क्योंकि वाहिद मैं कमाने वाली हूँ घर में। ठीक है, अपने माँ बाप का भी खर्चा मैंने उठाया हुआ है और मैं ख़ुद भी घर में जाहिर सी बात करने वाली हूँ। इसी से मैंने अपना घर वगैरह बनाया है, ये सारी मेहनत करके। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इससे खुश हूँ, इस काम से। रोड के ऊपर तो बड़े अजीबो गरीब जहनीत के किस्म के लोग भी आते हैं, तंग करने वाले भी आते हैं, हुटिंग करने वाले भी आते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर किसी ने जुमले कैसे हों, आवाज़ें कैसी हों या कुछ कहा हो? जी भाई, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह भी होते हैं, आपको पता है। यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, हुटिंग करके जाते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करती हूँ। अगर मैं उनको गौर करूँगी उन पर, तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं उनको इग्नोर करके अपना काम करती हूँ, अपने काम की तरफ तवज्जो देती हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे पंचर लगा के भाग गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, क्योंकि लोग देखते हैं कि ये औरत है, औरत होके काम कर रही है, तो शायद अल्लाह के खौफ से डर के ऐसा मेरे साथ कभी किसी ने नहीं किया। ये जो बाइक है ये आपकी अपनी है? आप इसी के ऊपर आती हैं यहीं पे? ये मेरी बाइक अपनी है, इसी पे मैं सारा दिन काम करती हूँ। और सुबह तकरीबन मैं 11 बजे, 11:30 बजे घर से निकल आती हूँ, घर का काम वगैरह करके, नाश्ता वगैरह करके, बना के, घर वालों को दे के मैं घर से निकल आती हूँ। और फिर रात को तकरीबन 9-10 बजे तक मैं यहीं पे होती हूँ और रात का खाना भी बना के आती हूँ। ये ना सिर्फ घर के काम काज करती हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, सारे काम करने के बाद फिर यहाँ पे आती हैं रात को 9-10 बजे तक ये यहाँ पे पंचर लगाती हैं। उसके बाद ये फिर घर में जाती हैं। आपके घर में कितने अफराद हैं जिनको आपने संभाला हुआ है और आप ये काम कर रही हैं? मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। 2 छोटी बहनें हैं, अम्मी हैं और अब्बू हैं, बस। चलें, ये तो आपके घरेलू हालात हैं। मुझे अब ये बताएं कि मेन वजह ऐसी क्या बनी कि आप ये काम कर रही हैं या फिर ये काम करने पे मजबूर हुई? क्योंकि भाई और कोई काम तो अच्छा मिला नहीं है मुझे। ठीक है, ऑफ़िस में मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते, बुरे बुरे काम करने को कहते हैं। तो मैंने बस बैठे बैठे एक दिन मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जो मैं अपना काम करूं, मुझे किसी के अंडर काम ना करना पड़े। तो फिर मेरी समझ में ये काम आया। इस तरह से वैसे भी मैं छोटे मोटे घर में काम ऐसे कर लेती थी, तो फिर मेरे ज़हन में ये काम आया, तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो ये काम तो ज़ाहिर बात है, इसे सीखने के लिए कोई उस्ताद बनाना पड़ता है। कितनी मुश्किल पेश है ये काम सीखने में? ये मेरे अब्बू काम करते थे, मेरे उनसे सारा सीखा? ये काम करते थे और मैं छोटे होते ही उनको देखती थी। वैसे भी मुझे शौक़ था लड़कों वाले काम करने का, तो फिर मैंने ये काम सीख लिया उनसे। इन्होंने ये काम अपने अब्बू से सीखा है। अब ये माशाल्लाह, अब्बू अब आपके घर में होते हैं? जी, मेरे अब्बू घर पे होते हैं। वो बूढ़े हैं, वो कुछ नहीं कमाई वगैरह नहीं कर सकते, तो वो घर पे होते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं ये काम करती हूँ। ये जब CV लेकर दफातर में गई तो फिर आपको पता कि ख़वातीन को किन किन नज़रों का सामना करना पड़ता है, फिर और बड़ी चीज़ें हैं कि जो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए हमें। तो इन्होंने अब अपने वालिद से ये काम सीखा। अब ये यहाँ पे ये सारा कुछ काम कर रही हैं माशाल्लाह, इज़्ज़त व एहतराम के साथ। ये बापर्दा रहकर इसी तरह से अबाए में ही आती हूँ, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ अबाए में काम करने से। मैं इसी तरह से आती हूँ, इसी तरह से अपना सारा काम करके इसी तरह से वापस जाती हूँ। मुझे अबाया उतारने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। साथ में पेट्रोल भी सेल करती? जी, मैं पेट्रोल भी सेल करती हूँ। पेट्रोल पंप से जाती हूँ, पेट्रोल लेके आती हूँ, फिर अपने पास यहाँ पे भर के रख लेती हूँ। जैसे जिसको पेट्रोल की ज़रूरत होती है वो मुझे बताते हैं, फिर मैं उनकी बाइक में या गाड़ी में पेट्रोल डाल देती हूँ। जाते जाते जो हमारी घरों में ख़वातीन बैठी हैं, जो हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे आप?
मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हलाल की कमाई है, आप लोग ये काम करें। इस काम में कोई डर नहीं है, कोई बुराई नहीं है इस काम में। जो काम इंसान हलाल के पैसों से करता है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और ये हलाल तरीके से आप कमा रहे हैं, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा। इसलिए ये मेरा काम है, मुझे बहुत प्यारा और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। वो किस नाम से बनाया हुआ आपने? अली के नाम से वो मेरा चैनल है व्लॉग का, ठीक है। वो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और सपोर्ट करें, ताकि यहाँ से तो मैं कमा रही हूँ, वहाँ से भी थोड़ा सा मेरा ज़रिया बन जाए तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा जी, साइमा अली के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी ये मुख्तलिफ़ व्लॉग्स भी करती हैं, कुछ अपनी ये जो इनकी लाइफ है इस हवाले से भी डिस्कस करती हैं। आप लोगों ने उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इनकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। मुझे ये आप बताएं कि आपका तालीम हासिल करने की तरफ कभी भी ध्यान नहीं गया? मैंने तालीम हासिल की हुई है, मैंने BS ऑनर किया हुआ है। BS ऑनर किया हुआ है? जी। BS ऑनर करके यहाँ पे ये काम कर रही है? फिर भी मैं ये काम कर रही हूँ। ये माशाल्लाह इनके पास डिग्री क्या है, और वो ये डिग्री लेकर ये काम कर रही हैं। जी, ये ज़रूरी नहीं होता कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई आपके पास नहीं है तब भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए तब भी आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं है। शर्म नहीं है। तो ये थी जी आज इनकी मोटिवेशनल वीडियो जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इनके चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है, क्योंकि वही इनकी सपोर्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, इनकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करेंगे, साथ में अपनी दुआओं में इनको भी याद रखेंगे, मुझे भी याद रखेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।